पत्रस अध्याय 5 आयत 8 संतुलित रहो। आप मन में से कतेक जन जानते कि संयत शब्द के अर्थ है अनुशासन और आत्मनियंत्रण। कहो आत्मनियंत्रण। अब इसने कहो माना आप ओकर बारे में खुश हो, कहो आत्मनियंत्रण। अब कहो अनुशासन। संतुलित संयत गंभीर रहो, काबर की तुम्हार विरोधी शैतान गरजे वाले शेर के जैसे ही खोज में रही थे कि कौन ला फाड़ खाए, कि कौन ला फाड़ खाए। और मोला ये वचन बहुत पसंद है भाई। शैतान कोनो ऐसे के खोज में घूमते जेला उ खा सके। फिर शुभ समाचार ही है कि आप इंसान होए जरूरी नहीं है और मोर होना जरूरी नहीं है और वो आप सब के होए घलोक जरूरी नहीं जो टीवी देखते। और फिर एकर हल का है बताओ, का हल है एकर हल ये है कि हमेशा संतुलित रहो। संतुलन हमारे जीवन में बड़ महत्वपूर्ण है। ओकर मतलब ये है कि आप हर चीज पर्याप्त मात्रा में करो और कोनो भी काम बड़ ज्यादा नहीं। और मैं फिर से कहता हूँ भाई, संतुलित इंसान होए के अर्थ ये है कि आप हर काम पर्याप्त मात्रा में करते हो और कुछ भी घलोक ज्यादा नहीं करते हो। आप जानते हो कि बड़ ज्यादा प्रार्थना सभा में जाना संभव नहीं है। कुछ लोग मन इतने धार्मिक बन जाते कि वो धरती ऊपर कोनो काम के लायक नहीं रहे थे। भाई अभी का बताऊं, ऐसे लोग मन होते जो प्रार्थना सभा बाइबल अध्ययन में पढ़े रहे थे और अपन परिवार लान देखा करते। मैं इला एक घाव फिर से कहूं कि संतुलन के अर्थ है कि आप पर्याप्त मात्रा में सब करते हो और आप बड़ ज्यादा नहीं करते हो कोनो एक ठन काम। आप जानते हो हमारे स्वभाव के शारीरिक हिस्सा बड़ असंतुलित होते। हमन ई डहार असंतुलित होथन ओला सुधारे के फैसला करता ई डहार असंतुलित होथन। या तो सब कुछ करथन या हमन बिल्कुल कुछ नहीं करथन। और आप मन में से कुछ के व्यक्तित्व घलोक ई प्रवृत्ति ला थोड़की न बढ़ावा दे सकते आप, या तो सब या कुछ नहीं करे वाले लोग मन में से एक है। मैं ऐसे इंसान हूँ जेकर प्रति बड़ समर्पित होता हूँ। मैं जे करता हूँ फिर मैं परमेश्वर के एहसान मानता हूँ कि ओ हम मोला बड़ 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 बरस पहली ये संदेश दीस की कतक महत्वपूर्ण होते संतुलित रहो अपन जीवन में। का आप जानते हो कि यदि आप पर्याप्त आराम नहीं कर हूं तो आपके जीवन में अविश्वास के समस्या हो सकते। ये अत्यंत सोच बात है। हमन ला ऐसे बड़ समस्या होत रही थे और हमन शैतान ला दोष देथन और हमन विशेष परामर्श बर जाथन, दवा में बड़ पैसा घलो खर्च करथन, जबकि हमन ला सिर्फ रात के सूते के जरूरत होते। आपके अलमारी में कोनो बड़े से राक्षस नहीं लुकाए हुए हैं, आप ला केवल सूते के जरूरत है। एक अलावा कुछ लोग मन होते जो बड़ ज्यादा सुतते ओला बिछौना ले निकले की जरूरत है। संतुलित रहो, काबर कि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजे वाले शेर जैसे एक खोज में रही थे कि कौन ला फाड़ खाए। हमारे जीवन में एक ही तरीका ले संतुलन आ सकते यदि हमन अनुशासन और आत्मनियंत्रण के मूल्य समझबो जे हर विश्वासी करा होते। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप आइंदा ही कहो कि मैं बिल्कुल अनुशासित नहीं हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कहो मैं बिल्कुल अनुशासित नहीं हूं, मोर में आत्मनियंत्रण नहीं है। आप में वो है, काबर कि आप में मसीह है और आप में आत्मा के सब फल है और आत्मनियंत्रण उफल मन में से एक है। मैं मानता हूं कि नवा जन्म होए पर शुरुआत में वो जीवन एक बीज के रूप में आते। फिर जैसे हमन ओला परमेश्वर के वचन से सींचथन हमन बढ़थन। कतनो जानते मसीही मन के तौर पर हमन में बढ़े के अपेक्षा रहते। लड़का रहना आकर्षक नहीं होते, ज्यादा हमन ला बढ़ेल होते। मैं आपके प्रशंसा करता हूँ कि आप समय निकाल के यहाँ आए हो, काबर की एक से पता चलते कि आप एक गंभीर मसीही इंसान हो जे अपन जीवन भर परमेश्वर की योजना सही करेल चाहते। सामान्य लोग मन शुक्रवार सुबह के समय निकल के ऐसे कोनो सभा में नहीं आते जब तक वो अपन परमेश्वर संग अपन चाल के बारे में गंभीर नहीं हो ही वो नहीं आही एक ऐसे जैसे सभा में जैसे आप मन आए हो। फिर आप जैसने भी आए हो आप यहाँ हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे है। वो जेमन अभी टीवी प्रोग्राम ला शुरू करीस और पहली कुछ मिनट बाद ले अब देखते। अब दरअसल चैनल ला झन बदलो, काबर कि मैं 3 था 4 था और चैनल में घलोक हूँ।
सुबह सुबह मोर ले बस निकलना बड़ा कठिन हो ही। परमेश्वर आपके जीवन ला बदल चाहते और वो ऐसने कर ही अपन वचन के द्वारा। सो अनुशासन और आत्मनियंत्रण बड़ ज्यादा महत्वपूर्ण है। और काबर सबो जन ओकर से नफरत करते, ओ अनुशासन है। हे प्रभु, ओ अनुशासन बर भगवान, मैं आज यहाँ एकर अनुशासन के ऊपर शिक्षा सुने नहीं आए हूँ। मोर जीवन में समस्या है। मोला विश्वास है कि हो ही यदि आप अनुशासन आत्मनियंत्रण के बारे में सुने नहीं चाहते, आप ला शायद खूब सारा समस्या है और हमेशा रही। मैं एक घाव फेर उदराहूँ जे मैं हाँ काली कह रहे हूँ, काबर कि मैं जानता हूँ कि सबो जन हर सभा में नहीं होते और इस शिक्षा के बड़ महत्वपूर्ण हिस्सा है। परमेश्वर चाहते कि हम अनुशासित और आत्मनियंत्रित रहें। हमन ओकर बिना ई नहीं कर सकथन। ई दिलचस्प है कि वो काम घलोक जो परमेश्वर हमन ला कहे के हुक्म देते, हमन केवल संकल्प शक्ति द्वारा नहीं कर सकथन। सो मैं आप ऊपर दबाव नहीं डालता हूँ ताकि आप करो। मैं घर जाऊँ और अपन जीवन में सब कुछ ठीक ठाक कर दे हूँ। मैं करे वाले हूँ, वो करे वाले हूँ, काबर कि मैं आप लोग बता सकता हूँ कि ऐसे कुछ नहीं हो ही। फिर आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ ले घर जाओ, अपन नोट्स ले लो, आप एक जगह बैठ जाओ और रविवार सुबह या सोमवार सुबह, मंगल या बुध या गुरु या सुबह, चाहे जे भी वार की सुबह होए, जब तक आप समझ नहीं लेते हो अपन नोट्स ला पढ़ो और अनुशासन और आत्मनियंत्रण ऊपर जब तक मिल सके वचन खोल के पढ़ो और आप अपन जीवन का कुछ पक्ष ला लिख ले जी हाँ आप ला महसूस होते कि आप ला उन्नति की जरूरत है। ओकर बाद आप ला ओकर बारे में प्रार्थना करे शुरू करना पड़ना। परमेश्वर, मोर जीवन में ऐसे पक्ष है जो असंतुलित है और स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आपके बिना ये नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना पूरा दिल से मानता हूँ कि यही वो अति आवश्यक चीज है जो मसीही कलीसिया में बड़ झन नहीं जानते। ऐसे काबर है कि हमन जाके वचन सुनथन, वचन सुनथन, वचन सुनथन, गिरजा जाथन, वचन सुनथन, फिर बदलत नहीं हवन। ऐसे नहीं कि हमन बदलल नहीं चाहतन, ज्यादातर लोग ही चाहते। कुछ लोग मन हो सकते जला परवाह नहीं होते। फिर आप में से अधिकतर आज यह चेहे काबर कि आप ला परवाह है और तेकर सेती कि आप बदले चाहत हो। एक ठन रोचक बात सुनो, मैं आप संग ईमानदार बनूं और आप ला बताऊं कि केवल बोला सुनो, आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बारे में सिखात होए पर्याप्त नहीं है। वो ओकर एक ठन हिस्सा है, वो पहली के हिस्सा है। फिर आप मुख्य हिस्सा ला देखा नहीं कर सकता और जे है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मैं हाँ बड़ संदेश सुने रहे हूँ, बड़ सभा में गए हूँ, प्रार्थना करे रहे हूँ, रोए रहे हूँ, दुष्ट आत्मा ला फटकारत रहे हूँ और मैं हाँ थोड़किन उन्नति घलो करे रहे हूँ। फिर भी मोर जीवन में बड़ समस्या रही जब मैं हाँ जाने हूँ कि ओकर बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मैं शुरू करें परमेश्वर संग नियमित विशेष समय बिताना हर सुबह। मोला खुशी है कि आप यहाँ हो। फिर मैं ये पसंद करूँ कि आप परमेश्वर संग व्यक्तिगत समय बितावब। यदि आप ला चुनाव करेल पड़े यहाँ होए और परमेश्वर संग समय बिताए के बीच, तो जी हाँ केवल आप दोनों हो। मैं ये चाहूँ कि आप यहाँ के बजाय परमेश्वर संग रहो। मोर टीवी प्रोग्राम ला परमेश्वर संग समय बिताना झन समझो। मैं दर्शक मन ला खोए नहीं चाहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ आप ला शिक्षा की जरूरत है, फिर ओकर बाद परमेश्वर करा जाए चाहिए। आपके शिक्षक, आपके पास्टर सबो परमेश्वर नहीं है। सुने सुनाए विश्वास ग्रहण झन करो, अपन विश्वास प्राप्त करो, परमेश्वर संग अपन संबंध बनाओ। मोर पादरी कहते, मोर दाई कहते, जॉयस कहते, मोला खुशी है कि आप जानते हो मैं का कहता हूँ, फिर का वो आपके जीवन में काम करते। मोला लगते हमन ला पहली के सब हिस्सा है मिलते। हमन गिरजा जाथन, वो एक हिस्सा है। हमन प्रवचन सुनथन, वो एक ठन हिस्सा है। जॉयसमर के सभा में जाना एक ठन हिस्सा है। हमन बने मसीह प्रोग्राम देखथन, वो एक हिस्सा है। हमन बाइबल पढ़थन, वो एक ठन हिस्सा है। फिर ओकर बाद हमन ला परमेश्वर करा जाके कहना, परमेश्वर मोर करा ये सबो को टुकड़ा है, आप इला केवल पूरा कर सकते हो। परमेश्वर के इंतजार करेल सीखो कि कैसे ओकर उपस्थिति में जाए और ऊंचे रुकेल चाहिए। चाहे आप ला आधा मिनट ले शुरू करेल पड़े, अपन मुंह बंद रखो और अपन दिल में कहो मैं यहाँ एक कंगाल इंसान जैसे आए हो, मोर करा कुछ नहीं परमेश्वर सिवाय आपके। फिर आप हम मोर बर पर्याप्त हो। मोर आपसे निवेदन है, एला मोर जीवन में सक्रिय करो, मोला बल दो। यदि आप
कोनो ऐसे इंसान से बिहाव करे हो जो आपके संग बड़ बुरा परमेश्वर चाहते आप टिके रहो काबर कि आप विश्वास करते हो। मोर एक ठन बात सुरता रखू, परमेश्वर नहीं चाहते कि हर इंसान ले दूर भागे जेकर संग मितान बंध रहना बहुत कठिन है। परमेश्वर आपके संग बंधे हुए है, वो शायद चाहते आप कोनो संग बंधे रहो। धन्यवाद। हमन आज ही सभा ही नहीं करे हैं रही थन यदि मोर पति मोर संग बंधे ना रहतीस। जीवन में हर कठिन चीज ले भागे के मौका नहीं मिलते। अनुशासित जीवन का एक हिस्सा है। कतेक घाव आप ला ऐसे जगह रुकेल पड़ती जिहाँ आप रुकेल नहीं चाहते हो, चाहे वो आप बर आरामदेह नहीं होतीस। दूसरा डहर ऐसे कतेक घाव आप बर कुछ लोग मन से दूर होल जरूरी होते, काबर कि आपके ऐसे मितान और परिवार वाले घलोक होते जो आपके आत्मा में विष घोल रहे होते। कतेक गांव दफ्तर में खाए के समय निरर्थक बात करे वाले मन से दूर जायल पड़थे। अपन जीवन ले बाहर निकलल पड़थे, जैसे कि बाइबल में लिखे यदि तुहर आँखी ठेस पहुंचा ओला निकाल दो, यदि तुहर हाथ ठेस पहुंचा तो ओला काट दो, यदि खाए के मेज आपला ठेस पहुंचा ओकर से दूर हो जाओ। सुनो भी, मैं स्पष्ट करल चाहता हूँ अब मोला शायद हर इस सभा में करल पड़े, फिर मोला परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ मैं यहाँ आपकी मदद नहीं करे हूँ। यदि आप सोचते हो ये ला जाऊँ परमेश्वर की महिमा होए, मैं अब जानता हूँ मोर का समस्या है। मैं अनुशासित इंसान बनने वाले हूँ। मैं परिवार भर 25 ठोक नया नियम बना हूँ और हमन 8 बजे ये करबो, 9 बजे 10 बजे ये केवल 2 दिन चलही। काबर की सस्ता ये है कि शरीर है बहुत जल्द उत्तेजित होते फिर फौरन शांत हो जाते भाई। हाय हाय से हाल ही में मैं एक सभा में एक फुलझड़ी लेके आ रहे हूँ, जैसे त्योहार ऊपर जलाते हो। मैं यहाँ कहूँ ये फुलझड़ी एक शरीर जैसे है। ये मोर अनुसार एक फुलझड़ी के इंसानी रूप है ऐसे। याकूब 4 के अनुसार जे कोनो भलाई करल जानथे और नहीं करथे ओकर बर ई पाप है। का मैं कह सकता हूँ कि हमन ला अपन आज्ञाकारी के स्तर से कहूँ ज्यादा शिक्षा मिलथे। आप मन में से कुछ जन गिरजा के बेंच ऊपर बैठे हैं कि पाछू से सपाट हो गए हैं। गिरजा में बैठ के आप काम में बढ़त के फैलाव आगे है और आप अपन दिल में क्षमा ना करे लेके बैठे हो अभी तक। कड़वाहट नाराजगी और आप कोनो ले ज्यादा नाराज हो। गिरजा में घलोक इंसान संग आए हो जेकर से नाराज हो। आप गिरजा में बैठ के कहते हालेलुया प्रभु के महिमा धन्यवाद यीशु गाते मैं समर्पण करता हूँ और क्रोधित घर जाते। मैं जानता हूँ काबर कि मैं ऐसे करते रहे हूँ। मैं गिरजा में देव संग बैठता हूँ, ऊपर पर्दा में लिखे हुए सब शब्द बोलता हूँ, सोचते यार केकर बर कुछ खाए के बनाओ तो एकर गलती है। आप क्या आमीन कहे कि ये अर्थ नहीं होती कि आप समझ गए हो कतेक गांव सबले ज्यादा बोले वाले सबसे कम जानते। औ कतेक गांव कुछ सुनेल पढ़ी हमन ला तब जाके हमन अमल करेल शुरू करबो। मैं जानता हूँ मोला करेल चाही फिर मैं मानता हूँ। मैं जानता हूँ मोला नहीं करेल चाही फिर देखो परमेश्वर आपसे वो कहते, आपके दिल आपसे कहते मैं जानता हूँ मोला करेल चाहे, मैं जानता हूँ मोला नहीं करेल चाहे, फिर आपके शरीर हस्तक्षेप करते हो कहते फिर भी मैं वो करूँ और मोला दंड नहीं मिली। मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ आप दंड ले नहीं बच सकते, केवल अतका ही नहीं आप आइंदा घलोक नहीं बच पाहूँ। ये बखत घलोक हमन कीमत देथन अपन अवज्ञा के बने हो ही यदि आप मुस्कुराहू। गलातिया 6:9 हमन भले काम करे मां हियाब न छोड़न काबर की यदि हमन ढीला न होवन त ठीक समय ऊपर करनी काटबो। यहाँ विस्तारित में लिखे हमन ला आत्मविश्वास नहीं खोयल चाही, न भलाई करत और बने व्यवहार करत समय थकना या कमजोर होल चाही। काबर की ठीक समय और नियत मौसम में हमन करनी कटनी काटबो। यदि हमन हिम्मत ना त्यागन दुर्बल ना बनन का मैं हिम्मत हारे बर कोनो विशेष गुण नहीं चाहिए भाई। मोर समेत
सबो झन ला कतेक घाव करे की इच्छा होथे, फिर सचमुच अनुशासन की आवश्यकता होथे। न केवल एक घाव सही करे बर, बल्कि ओला करत रहो करत रहो करत रहो करत रहो करत रहो करत रहो करत रहो, जब तक कि आप अपन जीवन में से शैतान के सिकंजा नहीं तोड़ देत हो तब तक। एक घाव सही काम करना कठिन नहीं होते। आप बर कठिन नहीं, बाहर साधन वाले मेज तक जाना, वहां कुछ चीज खरीदना, ओला घर ले जाके सेल्फ में रख देना, सोचना कि ऐसे आप धार्मिक दिखते। फिर ओला सुने बर या फिर से देखे बर आप ला अपन कुछ समय ला खाली रखेल होई, अपना अपन दिन या अपन सप्ताह के एक हिस्सा ला अलग रखेल होई, अध्ययन बर अपन ला स्वीकृति दिखाए बर अध्ययन करो। औ ओला करे मा शर्मझन महसूस करो। लोग मन केवल तेकर सेती परमेश्वर संग समय नहीं बिताथे, काबर कि ओमन उ करे बर खुद ला अनुशासित नहीं करथे, कोनो औ कारण नहीं है। मैं आज आप ला प्रोत्साहित करल चाहत हूं कि कोनो चीज बर घलोक बहाना झन बनाओ। यदि कसरत नहीं करो झन कहो कि नहीं कर सकते, सच बोलो कहो मैं करल नहीं चाहत हूं, देखो मोर बर एला कठिन बना सकते। ओ आप कसरत औ खाए के बारे में बात नहीं करे वाले हो, ठीक है ना? का करत हो जॉयस? ठीक है, मैं नहीं सुनल चाहता हूँ, मोर एकर पर बस नहीं चलते। मैं कहूँ चॉकलेट देखो तो 12 ठन एक साथ खात हूँ। आप ला कहे चाहिए मैं चॉकलेट खाऊं यदि मैं खाल चाहत हूँ, और यदि मैं नहीं खाल चाहूं तो नहीं खाऊं, काबर की मोर में अनुशासन है, वो करत रहो। आप में आत्म नियंत्रण घलो है, अनुशासन है घलो है। वो करत रहो जे सही है, वो करत रहो जे सही है, वो करत रहो जे सही है। काली मोला सौभाग्य मिलिस इंटरव्यू लेके डॉक्टर पॉल ऑनस्टीन ला, टीबीएन के 100 ऊपर जेकर से मैं होस्ट रहे हूँ। वो जोएल ऑस्टिन के बड़े भाई है, मोला यकीन है आप में से कहते कि जानत हो ही, और वो हमर मितान है और मैं जानता हूँ। ओ बुरा नहीं मानी, मैं एक कहानी बताऊँ अपन टीवी प्रोग्राम ऊपर। फिर डॉक्टर पॉल एक सर्जन है और एक बड़ सफल सर्जन रहीस, बड़ बड़ बहुत बरस तक। औ ऊ कहिस कि ऊ मुकाम में रहीस जिहाँ ओला महसूस होइस कि ओकर भीतर एक असंतोष बढ़त जावत है, और इ नहीं जानत रहिस का रहिस। ओला सोचिस कि इ जीवन के बीच में महसूस होथे वाले संकट है, का परमेश्वर चाहते कि मैं नौकरी ला बदलाऊं, मोला का करे चाहे। सो पहली बुद्धिमानी के काम ओहा करिस, ओहा कुछ नहीं करिस जब तक परमेश्वर ले नहीं सुनिस। मैं हाँ कहूँ ओला परमेश्वर से सुने तक कुछ नहीं करिस ओहा। तेकर सेती कि आपके भीतर कोनो तरह के असंतोष बढ़त जावत है, करी मतलब नहीं कि आप जाके उत्तेजना में कोनो कदम उठाल चाहिए। आपला जानेल चाहे कुछ तो होवत है, या तो परमेश्वर मोला कुछ कहे के कोशिश करते, या कुछ बदलाव आए वाले है, या शायद मोर हार्मोन्स में कोनो गड़बड़ी है। मैं एक कारण नहीं जानता हूँ। कतेक जानते कि हर घाव आपके अजीब महसूस होए के कारण ये नहीं कि वो परमेश्वर है। अक्सर ओकर औ कतेक कारण होते, शायद एक कारण यह है कि 5 सप्ताह आप ज्यादा चीनी खाए हो हूँ। फिर ओहा परमेश्वर के इंतजार करिस और ओमे कुछ समय लगिस। फिर ओकर दादा हा स्वर्गवासी होइस और ओहा गाड़ी ले लौटत रहिस ओला दफनाए के बाद। तब ओहा कहिस कि मैं हाँ परमेश्वर ला 3 ठन बात कहत होए सुने, अपन प्रैक्टिस छोड़ दे, ह्यूस्टन चले जा और मदद कर। अभी इंसान एक सर्जन रहीस और परमेश्वर ओला कहत रहीस मैं चाहत हो ते सब कुछ छोड़ देवे और दूसर के मदद कर। ओमन ई बखत ई घलोक नहीं जानत रहीस कि गिर जाके पास्टर कौन होही, और जोएल ला भी स्थापित नहीं करेगे रहीस उ पदवी ऊपर। इसने कतको रहीस जे पास्टर बने के योग्य रहीस, और ऊ आश्वस्त करल चाहत रहीस कि ओहा परमेश्वर ले सुने हैं। मैं 1 मिनट बर पाछू लौटेल चाहूँ। जब पॉल 12 बरस की रहीस, ओकर दादा ओला ले गिस मिशन के एक ठन यात्रा में, और ओहा बताइस कि जब ओमन अफ्रीका के भुइयां में खड़े रहीस, ओमन उम्र में पहली ले जानत रहीस कि वो एक डॉक्टर बनेल चाहत रहीस। फिर ऊ बखत जब ओमन अफ्रीका के माटी में खड़े रहीस, ओला एक बड़ शक्तिशाली विचार आइस कि मैं यहाँ आके मेडिकल सेवकाई कर हूँ।
ओकर बाद उ बड़े होइस, वह शिक्षा प्राप्त करिस, वह प्रैक्टिस शुरू करिस और कहूँ अब परमेश्वर ओला उ सब त्यागल कहत रहिस। उ सबो मेडिकल मिशन के बारे में भुला गिस और जाके गिरजा में जाके सहायक के तौर ऊपर काम करे लगिस। और ओकर कहीं ना रहिस ओकर 18% मिले रहिस, जब तक कि उ एक सर्जन के तौर ऊपर उ कमात रहिस। अब मैं आप लोग कुछ बताल चाहत तो ऐसे बड़ कम छन होही जे अपन ला डालही परमेश्वर के आज्ञा माने बर ऐसे स्थिति में जिहाँ ओला कम मिले। और ऐसा छे ऐसने बड़ कम झन होही जे कोनो अद्भुत चीज ले दूर जाही, ऐसे कुछ करे बर जे अतेक बने नहीं होही, काबर कि ओला पता होथे कि ओला कोनो अउ चीज ले ज्यादा परमेश्वर संग शांति के जरूरत है। का मैं आप ला बता सकता हूँ कि अउ कोनो चीज ले ज्यादा आप ला परमेश्वर संग शांति के जरूरत है। ओला वो करे बर आत्मनियंत्रण और अनुशासन के जरूरत पड़ रही, काबर कि मोला विश्वास है ओकरा शरीर में नहीं चाहत रहीस। हमन ला अपन दिल द्वारा जीना सीखना है, दिमाग द्वारा नहीं। यदि हमन दिल द्वारा जियल सीखबो, हमन ला हमेशा संतोष होही। फिर ई हमन दिमाग के अनुसार और विचार के अनुसार जीवो, अपन भावना और इच्छा के अनुसार, तो हमन कभो स्थायी रूप ले संतुष्टि नहीं मिली। तेकर सेती 6 बरस तक ले ऊंचे रुके रहिस और मदद करत रहिस। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, भलाई करते बखत थके के बात करथन। झन सोचो कि आप करे वाले हो ऊ जे सही है। एक घाव और अपन जीवन के सब हो समस्या ले मुक्ति पालू हूँ। खुद ला अनुशासित करेल हो ही करत रहे बर जब तक आप ला महसूस होए लगते कि आप चिल्लाए चाहत हो, अपन बाल नोचेल चाहत हो और ई क्या आप उत्साह खो दे हो, ओकर बाद आगू दिन करत रहो। कभो कभार अपन में थोड़किन कम उत्साह महसूस करे में कोनो बुराई नहीं है। मैं घलोक सचमुच करते गो हिम्मत हारे हो, त्याग करे हूँ। बड़ हो इस परमेश्वर में वो त्याग कर थो, बस बहुत हो इस जैसे त्याग कर थो, जैसे परमेश्वर सचमुच प्रभावित होते। मैं सचमुच सच बतावत है, एक घाव में यही करत रहूं। मैं पवित्र आत्मा ले कहत सुने हो सच्ची, तो मैं सोचे 1 मिनट परमेश्वर, ओकर बाद मोर दिमाग में विचार आइस, मोला खुशी है तुमन कुछ मिनट बर त्याग करे वाले हो, काबर कि मोला केवल तभी काम करे बर मिलते, काबर कि मैं कतेक तरह के शरीर के काम में लगे रहते हो, ऐसे कुछ उपलब्ध करे में जे में परमेश्वर नहीं है। जब आप अपना अनुशासित करते हो वो करे बर जे आप जानते हो परमेश्वर आपसे करवाल चाहते, सो 6 बरस तक वही स्थिति में रहीस। ओकर बाद कोनो वाला कोनो कामर लंदन जाए बर कहीस, फिर कोनो वाला कहीस कि अफ्रीका जाए, और फिर डॉक्टर पॉल यात्रा करे के आदत नहीं रही सोला। फिर वह सोचीस हाँ मोला महसूस होइस कि परमेश्वर चाहते मैं करूँ। अंत में अफ्रीका में पहुंचीस, कुछ कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन में मदद करीस। अब ऐसे स्थिति में है जी हाँ, वो हर बरस में 6 महीना मेडिकल सेवकाई करत हुए बिताथे अफ्रीका में। परमेश्वर हा ओकर से बात करे रहीस। जब वह 12 बरस के रहीस, वह शिक्षा प्राप्त करीस, एक सर्जन बनिस, बड़ सफल होइस। कतेक बरस तक ले उ करते रहीस। दुनिया हा जेला पदोन्नति समझे है, दरअसल परमेश्वर के राज्य में उ पदोन्नति रहीस। उ असल में बाद में परमेश्वर ओला ऐसे पदोन्नति दिलाइस। का आप मुझसे सहमत हो? फिर ओला महसूस होइस कि ओकर पदोन्नति होए है और ओला वहां 6 बरस तक ले रहेल पड़ीस। एक दिन, एक हफ्ता, 1 महीना नहीं, फिर 6 बरस तक ले ओला 2190 दिन तक रहेल पड़ीस। ओकर बाद अचानक उपलब्धि। देखो आप मन में से कतेक झन ला अचानक उपलब्धि मिले वाले है, यदि ओ मन हिम्मत नहीं हारही। फिर आप अभी भी घलो को घटिया अनुशासन के चरम ऊपर हो। आप अभी भी वो स्थान ऊपर हो जहां आप सोचते हो हे परमेश्वर मला औकत का समय तक ले करल पड़ीस। कब परमेश्वर, कब, काबर परमेश्वर, काबर? हे प्रभु, मैं हर डेव ले कतेक बरस पहली कह रहे हो हमन सेवकाई में
कब ऐसे स्थिति में पहुंचबो जी हाँ हमार संग हमेशा कुछ परेशान करे वाली चीज नहीं हो रही होई। देव अपन खूबसूरत साली में कही, मोर डहार देख के कहिस, देख के ऐसे कहिस, कबो नहीं, कबो नहीं। ई बात ला लगभग 22 बरस हो गए है और वो बिल्कुल सही कहे रहीस, वो सभी बंद नहीं हुए है। फिर आपके ऐसे रुख होए चाहिए। इस समाप्त होए के बाद घोलक में यही चिल्लात हूं काबर कि एक काम जो मैं कभी नहीं करूं वो है हिम्मत हार के त्याग करना। और मैं करत रहूं 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 करत रहूं। आप जानते हो हमन सबो ला अपन जीवन में संतुलित रह के जरूरत है। संतुलन बड़ महत्वपूर्ण है। ओकर अर्थ है हर काम पर्याप्त मात्रा में करना और कुछ भी बढ़ ज्यादा या कम ना करना। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य